ओम शांति। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में एक युवक या राजकुमार का गायन है जो बहुत सुंदर था, परंतु विवाह के लिए आए हुए हर प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया था और आखिरकार एक तालाब के तट पर जाकर बैठ गया और वहां पर उसने अपनी ही परछाई देखी और अपने ही परछाई के प्रेम में वो पड़ गया। घंटों तक वो अपनी परछाई उस तालाब में देखते रहता था और फिर कभी कभार छलांग लगाता था और जैसे ही तालाब में छलांग लगाता वो परछाई खो जाती। उस तालाब में वो उसे बहुत ढूंढता परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता। फिर से वापस तट पर आकर बैठता और इंतजार करते रहता वो परछाई कब आ जाए। और जब वो परछाई फिर आ जाती थी वो फिर से उसे देखते रहता था। उस युवक का नाम नार्सिसस, जो कि निरंतर अपनी परछाई को देखते रहता है, परछाई से ही प्यार करता है। और एक दिन ऐसा आया कि वहां पड़े पड़े बार बार कूदना और फिर तट पर बैठना और एक दिन उसी तालाब के तट पर उसने शरीर छोड़ दिया। हिंदी में एक झाड़ है जिसका नाम है नरगिस। वो इस युवक का यादगार है। जो झाड़ तालाब के तट पर होता है, सम पानी के पास झुका हुआ होता है। अंग्रेजी में साइकियाट्री में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। 11 सब ग्रुप्स में एक डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति अपने आप से ही बहुत प्रेम करता है, अपने से अधिक महत्व और किसी को भी नहीं देता। उसको लगता है मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, बाकी सबको हीन भावना से देखता है। ऐसा क्या उसे दिखा था उस परछाई में कि उसे इतना प्यार हो गया। परंतु जैसे बताया, जब भी वो कूदता था तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता था। वो हाथ पटकते रह जाता था परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता था। कुछ तो आकर्षण था और कुछ ऐसा ही आकर्षण विकारों में भी है, व्यर्थ में भी है, नकारात्मकता में भी है। दूर से बैठो तो वो बहुत आकर्षित करता है और फिर व्यक्ति उसमें कूद जाता है और कूदने के बाद बहुत हाथ पैर पटकता है। उसे वो नहीं दिखता जो तट पर बैठकर दिखा था। विकार सारे विश्व को आकर्षित कर रहा है, कुछ तो आकर्षण है।
परंतु जो जो व्यक्ति उस विकार की ओर आकर्षित होता है वो उसी नार्सिसिस्ट की तरह कूदता है, हाथ पैर पटकता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस, एक अपराध भाव। तट पर पवित्रता है, तालाब में विकार है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, और बार बार उसे वो आकर्षित करता है। वो कूदता है, हाथ में कुछ नहीं आता है, फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकलता है, फिर तट पर बैठता है, पर अब फिर से नया इंतजार। पुराना अनुभव है विकारों का, पुरानी स्मृतियां है विकारों की, पुराना दुख है, पुराना दर्द है, पुराना फ्रस्ट्रेशन है, पुरानी गिल्ट कॉन्शियसनेस है। परंतु फिर भी फिर कूदता है, फिर दुखी होता है, दूसरों को कूदते हुए देखता है और दूसरों को दुखी होते हुए देखते हुए भी स्वयं फिर कूदता है। स्वयं के भी अनुभव है और दूसरों के भी अनुभव है, फिर भी एक अजीब सी मोहिनी, एक अजीब सी माया उस तालाब में है जो उसका ही प्रतिबिंब है। और बार बार की क्रिया एक स्मृति को जन्म देती है विकारों की, या फिर उसी को कहो ज्ञान की, होश की, पवित्रता की, स्वस्वरूप की विस्मृति। ये आकर्षण ही विकारों के संस्कार कड़े करता है। कर्म कर्म कर्म, बार बार जो कर्म किया जाता है वो संस्कार बनता है, बार बार जो संकल्प किया जाता है वो वृत्ति बन जाती है। तो एक वृत्ति का जन्म होता है और एक संस्कार का जन्म होता है, और व्यक्ति इस चक्र से, विशियस साइकिल, इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। अपवित्रता, आकर्षण और अपवित्रता और आकर्षण, स्मृति, संस्कार, एडिक्शन, फिर से वही कर्म और गोल गोल घूमते रहता है। व्यर्थ का भी ऐसा ही चक्र है, विकार का भी ऐसा ही चक्र है, और तीसरा नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का भी ऐसा ही चक्र है। ये तीनों ही चीजें खींचती है। व्यर्थ खींचता है, व्यर्थ से ज्यादा स्पीड नेगेटिविटी की है, और नेगेटिविटी से भी ज्यादा स्पीड विकारों की है, और विकारों में भी सबसे ज्यादा स्पीड काम की है। इंटेंस पैशन। और जितनी स्पीड अधिक, जितनी इंटेंसिटी अधिक, उतना गहरा संस्कार या उतनी गहरी छाप आत्मा पर पड़ती है। तो सारा खेल स्मृति का है और विस्मृति का है, होश का है और बेहोशी का है, आत्माभिमान का है और देहात्म बुद्धि का है। एक स्मरण है देह का, उसके नीचे है आत्मा, पर इन दोनों के बीच बहुत सारी परतें हैं। आत्मा तक पहुंच पाना बहुत सारी चीजों को क्रॉस करना होता है। मुरली में बाबा ने कहा है बादल तंग तो नहीं करते, लेयर्स। तो आज सुबह की अव्यक्त मुरली क्या कहा बाबा ने?
हम्म? किस बात की पर मुरली है? गुड साइन। ब्राह्मण जीवन की गुड साइंस चिंतन का विषय है। क्या क्या हो रहा जीवन में या क्या क्या हो तो समझना चाहिए कि सही मार्ग पर है। मिलन, ये मिलन कैसा है? विचित्र। और कैसा है? न्यारा। और कैसा है? प्यारा। पूरी मुरली से दो दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, आत्मा और परमात्मा का मिलन, और उसके अपोजिट धर्मात्माओं का और उनके फॉलोअर्स का मिलन। इन दो मिलन में क्या अंतर है? हम्म? मिलन में क्या अंतर है? कहाँ से लाती वो छोड़ो, मिलन। अदृश्य नहीं, मुरली में क्या है? यहां पर स्मृति अटैच्ड है, यहां पर स्मृति नहीं है। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उससे मिल रहे, उन्हें यह स्मृति नहीं है कि हम कल्प पहले मिले थे। अंग्रेजी में साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं डेजावू। सुना है? डेजावू। डेजावू अर्थात नए स्थान पर जाने के बाद, नए व्यक्तियों से मिलने के बाद, नई परिस्थितियां सामने आने के बाद ऐसा लगना कि ये पहले भी हुआ है। किसी स्थान पर पहुंच जाना और ये लगना यहां मैं पहले आया हूं। किसी व्यक्ति से मिलना और समझना तुमसे मैं पहले कभी मिला हूं। ये कईयों को होता है, इसको डेजावू कहते हैं। डेजावू फिनोमेनन। साइंस इसे इतना नहीं मानता। साइंस इसको दो भागों में विभाजित करता है। एक साइकोस, एक बीमारी, ये कई लोगों की बीमारी है जिनको मिर्गी की बीमारी होती है या फिर माइग्रेन, उनको कभी कभी होता है, या जेनेटिक, साइंस ये कहता है। और दूसरा हेल्दी लोगों को भी होता है। और यज्ञ में हमने देखा होगा कई भाई बहने जैसे ही मधुबन पहुंचते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या कहते हैं? देखा हुआ सा लग रहा है। शायद सपने में ही देखा होगा। साइंस तो यही कहता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सूडो साइंस है ये, परंतु लोगों के अनुभव है। और इस डेजावू को, ये जो चक्र की पुनरुक्ति है, केवल इसी से समझाया जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। जो लोग ज्ञान में भी नहीं है, जिन्हें ज्ञान का कुछ पता नहीं है, उनको भी होता है। यहाँ तक स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाया है कि वो जब छोटे थे तो नए स्थान पर जाते ही उन्हें ये लगता था इस स्थान पर मैं आया हूं, ये मुझे पता है। कईयों ने मधुबन यहां आने से पहले ही स्वप्न में देख लिया था। ऐसे भी कई भाई बहन हैं। कल्प पहले की स्मृति, पुराना, पुरानी पहचान, पुराने संस्कार की रिकॉर्डिंग यहां पर है। और भगवान कह रहा है, जो सर्वज्ञ है, त्रिलोकी का ज्ञाता है, कि तुम ये हो। उसका सारा, भगवान एक ही पुरुषार्थ करता है, याद दिलाने का, तुम ये हो। और उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। अगर देखा जाए तो एक ही स्मृति दिलाई है, तुम ये नहीं, तुम वो हो। देवता थे, तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। जितने धर्म स्थापक आए और जितने उनके फॉलोअर्स आए, उनको ये स्मृति नहीं थी कि हम पहले भी मिले हैं। यहां पर जो पहला मिलन है हर एक का, उसमें हर एक ने ये अनुभव तो थोड़ा किया ही होगा कि एक बहुत महान पार्ट अब खुलने वाला है। भाग्य ने करवट बदली है, कुछ तो नया होने वाला है। अब जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तो सबसे पहली चीज, दो बातें, स्मृति
आत्मा परमात्मा के मिलन में स्मृति है, धर्मस्थापक और उनके फॉलोअर्स के मिलन में वो स्मृति नहीं है। तो ये स्मृति को और प्रगाढ़ करना है। कल्प पहले भी हम संपूर्ण पवित्र बने थे, अभी पवित्रता असंभव सी लगती है कई बार। इतनी मिलावट, इतने संस्कार उभरते हैं कहाँ कहाँ से, कभी घृणा, कभी नफरत, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी काम, कभी क्रोध, कभी भय। भय भी अपवित्रता है। चेतना भयभीत है। किससे ये बताया नहीं जा सकता, पर कोई ना कोई अज्ञात सा भय घेरे हुए रहता है। स्वप्न में आता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो अचानक उठते हैं धड़-धड़ 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 डर के साथ। क्या देखा पता नहीं, पर भय था। वो भय अपवित्रता की निशानी है। तो ये स्मरण, ये स्मृति कि हम संपूर्ण पवित्र बने थे, वो यहाँ है, मैं यहाँ हूं। बीच में ये सब जो है, ये सारे बादल हट जाएंगे। ये सत्य नहीं है, सत्य वही है और मैं वहां पहुंच रहा हूं। ये सबसे पहला। दूसरा, स्मृति स्वरूप और विस्मृति स्वरूप। जब स्मृति स्वरूप है तब कैसे हैं हम? शक्तिशाली, समर्थी, पावरफुल है। और जिस दिन, जिस समय, जिस पल विस्मृति हो जाती है तब क्या हो जाता है? कमजोर स्वरूप, व्यर्थ स्वरूप। मुरली के शब्द, अपने आप व्यर्थ घेर लेता है। इस यज्ञ में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक वो जिन्होंने सबसे ऊंचाई पर जाकर उस ऊंचाई को अनुभव कर लिया और वहीं पर स्थित है। दूसरा नंबर वो जिन्होंने ऊंचाई पर जो गए और अनुभव किया परंतु फिर नीचे आ गए। अब प्रयत्न कर रहे ऊंचा चढ़ने का, पर हो नहीं रहा है। परंतु वो स्मृति है कि हम ऊंचाई पर चढ़े थे, वो अनुभव हुआ था। और तीसरे कभी ऊंचाई पर पहुंचे ही नहीं, वो बीच में ही है। कोशिशें की पर वहीं तक पहुंच पाए, तो उनके पास वो अनुभव ही नहीं है ऊंचाई का। इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं उनका कोई भी दोष नहीं है। हाँ, जो दूसरे नंबर वाले हैं वो चुप है, पर क्योंकि उन्होंने उस ऊंचाई का अनुभव किया था, अब नीचे आ गए। नीचे आने को भी कई साल लग गए। पर स्मृति तो है। हम कहां पर हैं? ऊंचाई पर जाकर ऊंचाई पे टिके रहना, ये पुरुषार्थ है। अगर आ भी जाओ नीचे तो फास्ट ऊपर फिर से चढ़ जाना। बाबा ने पूछा ना विदेशियों को, डबल लाइट, स्वतंत्र हो ना, बंधन तो नहीं है, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, परम धाम, स्वीट साइलेंस स्टेज। पर इस मार्ग में हो सकता है कई बार नीचे आना पड़े, पर नीचे ज्यादा समय टिकना नहीं। आए तुरंत अपने आप को स्मृति दिलाना और फिर से ऊपर। सारे झगड़े कहाँ हैं? नीचे। ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। राम जी और शंकर जी की लड़ाई हो गई तो राम जी के बंदर, ऊपर लड़ाई हो गई। राम जी के बंदर और शिव के गण, उनकी भी लड़ाई हो गई, क्योंकि उनके बॉसेस की लड़ाई हो गई तो वो भी तो लड़ेंगे ना। ऊपर दोनों की दोस्ती हो गई, पर ये लड़ाई जारी है।
लड़ाइयाँ कहाँ है? नीचे। जैसे जैसे स्थिति ऊपर उठती जाएगी वहां कोई लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। आज का वरदान कितना अच्छा है। ये भूल है कौन सी? दूसरों का परिवर्तन करना, ये अच्छा ज्ञानी बन जाए, ये योगी बन जाए, ये तपस्वी बन जाए, इसकी बुद्धि ठीक कर दो बाबा। ये पुरुषार्थ ही गलत है, ये शुभ चिंतन है ही नहीं। दूसरों के परिवर्तन की सोचना, ये शुभ चिंतन नहीं है। शुभ चिंतन क्या है? स्व। कितनी पावरफुल पॉइंट है। हो सकता है हमारा सारा पुरुषार्थ बाबा से रोज सुबह अमृत वेला जो प्रार्थनाएं हो रही है वो इसीलिए हो रही है। बाबा परवश है, कुछ कर दो उसका। ये भूल है बाबा ने कहा। तो दूसरा, स्मृति और विस्मृति। बार बार क्या करना है? अपने आप को याद दिलाना है। बोकाजो, जेन मास्टर था बोकाजो। वो अपने आप से कहता था बोकाजो बोकाजो, जागे तो हो ना। मारता था, जागे हो बोकाजो, जागे हो। उसके शिष्य कहते थे आप अपने आप से बात करते रहते हो, कमाल है, आप यही हो अपने आप से। वो कहते मैं बार बार सो जाता हूँ, अपने आप को जगाता हूँ। और जब उसकी अंतिम अवस्था आई तब वो इस तरह से बातें करने बंद हो गया। उसके शिष्यों ने पूछा अब आप अब बात नहीं करते हो, जोर से चिल्लाते नहीं हो? वो कहता है मैं अब निरंतर जागा रहता हूँ, अब मुझे जगाने की जरूरत नहीं। निरंतर जागरण, सोता हूं तो भी जागा हुआ हूं। और जैसे कहा, सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। सारे दिन भर स्मृति है, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, पवित्रता है, डिटैचमेंट का भाव है, साक्षी भाव है। 10 मिनट के लिए फैमिलियरिटी आ जाती है, 10 मिनट के लिए व्यर्थ आ जाता है, 10 मिनट के लिए ही विकार आकर्षित करता है, और बस वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है उस 10 मिनट की। वो जो 24 घंटे, जो 23 घंटे 50 मिनट थे, ज्ञान योग और धारणा और सेवाएं, उसकी इंटेंसिटी कम है। पर ये जो 10 मिनट का विकार है वो बहुत भारी है। वो 10 मिनट में ही गिरा देता है, 10 मिनट में ही अगले कितने घंटों के लिए गिल्ट कॉन्शियसनेस में ढकेल देता है। इसके लिए पुरुषार्थ है एक एक कदम फूक फूक के रखना, एक एक कदम जागरण का हो। मुरलियों में आया है जैसे नस नस में क्या होता है? ब्लड, वैसे रग रग में निष्पल निष्दिन क्या हो? याद। याद भूली, गलती हुई। जहां विस्मृति हो गई वहां गलती हुई। तो क्या करना है? रोज अपने आप को जगाते हुए रखना है। जागो जागो, जागते रहो। वो रहता है ना रात में गुर का, चिल्लाते रहता है, वैसे आवाज गूंजती रहे निरंतर, मुझे जागना है, मुझे जागना है। सोना नहीं है, जागना है। सोएगी गए। तो दूसरा, स्मृति और विस्मृति। विस्मृति होते ही व्यर्थ आ जाता है, विस्मृति होते ही कमजोर स्वरूप बन जाते हैं। और जहां आत्मा कमजोर बन जाती है वहां प्रार्थनाएं चालू हो जाती है, भीख मांगना चालू हो जाता है। किसी का सहारा चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी को अपनी बात बताऊं, ये सब चालू हो जाता है। ये दूसरा, दो बातें। तीसरी, दिल और दिमाग। एक है दिल से याद करना और एक है दिमाग से याद करना। इसमें क्या अंतर है? दिमाग अर्थात नॉलेज, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क वितर्क। और दिल अर्थात मेरे ही हो, तुम मेरे मैं तुम्हारा, बस। ज्ञान वगैरह ज्यादा नहीं है इसमें, प्यार है बस,
सतत प्रेम, निरंतर प्रेम, सब कुछ उसके लिए किया जा रहा है। पुरुषार्थ की सबसे सहज विधि बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ करना अर्थात याद। याद की सबसे सहज विधि क्या है? इंटेंस लव, अत्यंत तीव्र गति का प्रेम। बस यही एकमात्र विधि है, और कुछ भी करना नहीं है। क्या करना है? इस प्रेम को बढ़ाना है। ईश्वर है अनुराग, तो अपने आप विषय विराग होते जाएगा, स्वतः सहज अपने आप। यदि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट से दूर जाने का क्या पुरुषार्थ है? उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से दूर जाने का क्या पुरुषार्थ है? फिर कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। अपने आप भगवान की ओर बढ़ो, विकारों से अपने आप दूर। एक दूसरा चिंतन है, विकारों से कैसे छूटूं, बीच में खड़े होकर विकारों से कैसे छूटूं, विकारों से कैसे छूटूं, इसको मुझे छोड़ना है। सारी बुद्धि कहाँ है? विकारों की तरफ और आकर्षित करते हुए। दूसरी विधि क्या है? इधर चालू कर देना, जर्नी अबाउट टर्न, इधर चालू आने दो पीछे पीछे इधर आगे 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 बढ़ते जाओ, क्योंकि विकार अंधेरा है, और अंधेरे का मिलन आज तक सूरज से हुआ ही नहीं है। अंधेरे ने कंप्लेंट भी की थी एक बार भगवान से कि सूरज मुझे बहुत तंग करता है, मेरे अभी पूरी नींद भी मेरी पूरी नहीं होती तो सुबह सुबह आके मुझे हटा देता है, कुछ करो, उसके अत्याचार से मुझे छुड़ाओ। भगवान कहते मेरे राज्य में अत्याचार? सूरज को बुलाते तुम पर भी इल्जाम है कि तुम क्या करते हो, अंधेरे को बहुत तंग करते हो। सूरज कहता है आई एम सॉरी, बट मैंने तो देखा ही नहीं अंधेरा, एक बार मेरे सामने लाओ तो मैं माफी मांगू। पर भगवान के कोर्ट में ये केस अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि जहां सूरज है वहां अंधेरा आ नहीं सकता। परमात्मा सूरज है, अंधेरा वहां कभी नहीं आ सकता, वो निर्विकार का सागर है, वहां विकार आ नहीं सकते। तो जैसी यात्रा निर्विकार की ओर चालू हो जाती है, कम से कम लक्ष्य अपने आप विकारों से विराग, विरक्ति आ जाती है। अच्छे नहीं लगते शरीर, शरीर का कोई आकर्षण खींचता नहीं। शरीर से मिलने वाले जो सुख है, विकार से, भोग, इससे वैराग आता है स्वतः, बिना पुरुषार्थ किए। क्योंकि योगी इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि शरीर से जो भी प्राप्त होता है सब अनित्य है, थोड़े ही समय के लिए बस। अभी है, अभी चला गया, अभी अभी सुख मिला, अभी अभी टेस्ट, अभी अभी कुछ खाया, थोड़ी देर के बाद फिनिश। क्या रह गया? संस्कार, बस। तो एक है दिमाग से याद करना, एक है दिल से। आर्त पुकार हो दिल की, हृदय से याद करना, गहराई से आ जाओ, ऊपर ऊपर से नहीं, डीप। ये तीसरा। चौथा, दो दो बातें आज की मुरली से। एक है खजानों को यूज करने वाले, और दूसरे हैं वो देखने वाले रखने वाले, देखने वाले, संभालने वाले, तिजोरी में रखने वाले मेरे खजाने। और दूसरे है यूज करना। तीन चीजों को यूज करने के लिए कहा है। एक है खजानों को यूज करना, एक है विशेषताओं को यूज करो, और तीसरा भाग्य को बढ़ाओ। पूरी मुरली में जो स्किल हमारे पास है उसको क्या करना है? सेवा में लगाना है। किसी को लिखना आता है, उस स्किल को अब बढ़ाते जाना है।
किसी को चिंतन आता है, चिंतन को बढ़ाते जाना है। किसी को में कोई विशेष कला है, गायन, कुछ भी, उसको कहाँ लगाना है? ईश्वरीय सेवाओं में। वो कम नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ेगा। कितनी अच्छी बात है। हर ज्ञान की पॉइंट को ऐसे देखना जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं, एक नवीनता की दृष्टि से। हमें पता ही नहीं था, ये अभी पता चला। और सुबह चर्चा हो रही थी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना। कब करना है? आज ही कर लेता हूं, अभी 1 घंटे के अंदर। आज के आज ही। डायरी लिखना इतने दिनों से पेंडिंग काम है, आज से लिखना चालू। रात्रि सोने से पहले अपनी दिनचर्या, आज क्या क्या हुआ, और उसी में याद का चार्ट भी डाल दो। और हर हफ्ते, एवरी संडे, उसको रिव्यू करना, क्या क्या हुआ 6 दिन, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और फिर उन्हीं घटनाओं को साक्षी होकर देखना, क्योंकि घटनाएं बहुत सारी रिपीट हो रही है, और रिपीट होने के बावजूद भी हम उनसे सीख नहीं रहे, क्योंकि याद ही नहीं रहता है, क्योंकि नई घटना इतनी ज्यादा हो रही है। इसके लिए रिकॉर्ड चाहिए एक। आज ये हुआ, बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, वो भी लिख दो। और 4 दिन के बाद उसी को पढ़ोगे तो क्या लगेगा? ये कोई रोने की बात है? ये तो कितनी छोटी सी बात थी, पर वो छोटी बात उस मोमेंट में बहुत बड़ी लगती है। समय सबसे बड़ा हीलर है। 4 दिन के बाद वही घटना कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती है, और हमारी ग्रोथ हो गई है उसके आगे। अहंकार को तोड़ने की कर्मों के पास एक विधि है। इतने जख्म देता है, इतने जख्म देता है कि जिस जिस बात में अहंकार है, उस बात में व्यक्ति जब अपमानित होता है, उसे दुख दिया जाता है, तब उसका अहंकार टूटने लगता है। उस बात में। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, प्रकृति, कर्म अपनी तरफ से कर रहा है। ये भी एक अच्छी विधि है। तो दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। और खजानों को क्या करना है? यूज। बाबा ने कहा, तुम कौन हो? विशेष आत्माएं हो, और विशेषताओं को क्या करो? यूज करो। लास्ट में कहा ना, खर्च करोगे तो बढ़ेगा। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल स्टैटिस्टिक्स अलग है। और एक दूसरी बात, जो स्किल हमें आती है उसको क्या करना है? दूसरों को सिखाना है, ताकि दूसरे भी क्या हो जाए? तैयार हो जाए। जो भी हमें आता है वो सब सब कुछ दूसरों को सिखा देना है। हाँ, पर जिसको इंटरेस्टेड है, जो वो जबरदस्ती नहीं सिखाना नहीं तो भाग जाएंगे दूर। जो जो इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहता है, उसको सिखाना। तो ये एक चौथा। अगला, पांचवा, आज की मुरली से 2 बातें। वो नहीं, अपोजिट वाली 2 बातें। आज की मुरली याद करो मन ही मन। बाबा कहते हैं, दादिया कहती है, मुरली एक बार पढ़ने से और एक बार सुनने से रंग नहीं चढ़ता। कितनी बार सुननी होती? कई बार। कितनी बार पढ़नी होती? कई बार। तब थोड़ी सी उसकी ग्रिप आती है कि कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, ये कुछ हमारे काम का है। नहीं तो सुबह सुन लिया और काम पूरा, नींद में ही थे, कुतुब मीनार। सुना ना उस दिन? बिजी और फ्री, ये 2 कैटेगरीज। और 2 कौन सी बातें? एक वो है जो बिजी है, विदेश में बाबा कह रहे आ गए ज्ञान में, सीधा सेवा में लगे, सीधा सेंटर पर आ गए, और सेवाओं में बिजी हो गए। लौकिक अलौकिक क्या क्या करे। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, गुड साइन है ये बिजी हो जाना। जो बिजी है उनको विकार ज्यादा तंग नहीं करते, जिनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। सेवा कर ली 4 घंटा, अभी
आराम ही आराम। उनके पास क्या बच जाता है फिर? मोबाइल, बस। और दरवाजा खुल जाता है। विकारों का, वहां से। वर्तमान समय यदि ब्राह्मण कहो या विश्व कहो, सबसे बड़ी जो माया है वो कौन सी है? डिजिटल वर्ल्ड। सब कुछ डिजिटल। बहू कहती है सास से, मैं आपको लाइक करती हूँ। सास कहती है व्हाट्सएप वती भव। फेसबुक नहाओ, इंस्टाग्राम फूलो। डिजिटल वर्ल्ड है पूरा। उसमें फायदे बहुत हैं, परंतु विकार भी छिपे हुए हैं। इसलिए जो जितना, बहुत सारी चीजें जो व्यक्ति अकेले में बैठ के व्यर्थ में सोचते रहता है, उससे तो फ्री है कम से कम। वो विकारों के टेम्पटेशन, आकर्षण, अर्जेस, वो आवेग, उससे तो मुक्त है। और सेवाओं से क्या है? दुआएं, अपने आप। तो एक है बिजी और दूसरा है फुर्सत वाले, जो बिजी नहीं है। तो जितना हो सके अपनी दिनचर्या ऐसी कर दो कि 5 मिनट भी इधर उधर नहीं है। और काम कितना सारा करना है, फ्री कैसे रह सकते हैं? फ्री रहे कि आलस आता है, व्यर्थ विचार आते हैं। इतना खुद को बिजी कर दो। पहले भी सुनाया था, दयानंद सरस्वती, उनको पूछा क्या काम विकार आपको सताता नहीं? आप ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो। उन्होंने कहा काम विकार तो बहुत आता है मेरे दरवाजे पर, ठक 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 करता है। मैं आऊं, मैं कहता हूँ थोड़ी देर रुक जाओ, ये थोड़ा आर्टिकल पूरा करता हूँ। फिर आता है, वो कहते हैं मैं अभी भी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद आना। रुक रुक के कितना रुकेगा वो, चले जाता है। इसलिए बिजी हो जाओ। तो एक है बिजी और एक है फ्री। दूसरा बाबा ने कहा एक है स्वतंत्र, एक है बंधन वाले। स्वतंत्र। उसके बाद है एक लौकिक सिक्योरिटी, एक अलौकिक सिक्योरिटी। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन सी है? न्यू कमर्स, नए वालों से क्या कहा? वरदानी हाथ। परमात्मा वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। संसार में तो सिक्योरिटी वाले जो होते वही कभी कभी आक्रमण कर देते, ऐसा भी हुआ है। किसको बॉडीगार्ड? भगवान हमारा बॉडीगार्ड है, उसको लेके घूमो, कुछ नहीं होगा। बाबा ने क्या कहा? ये सबसे बड़ी थी बड़ी सिक्योरिटी है, परमात्मा वरदानी हस्त। और दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन सी है? प्यूरिटी इज सिक्योरिटी, प्यूरिटी इज इम्यूनिटी। प्यूरिटी ही सिक्योरिटी और प्यूरिटी ही इम्यूनिटी है। दिखाई दे रहा है कि जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है, इनका पवित्रता से क्या संबंध? ऊपर से देखो तो किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उसको दुख हो रहा है या अपमान कर दिया, इसका प्यूरिटी तो यहाँ कहाँ है? यहाँ ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है। परंतु है प्यूरिटी, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। प्यूरिटी एक शक्ति देता है उस अपमान को सहन करने की भी। दूर से देखा जाए तो प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य, इनका इन छोटी छोटी परिस्थितियों से क्या संबंध? कोई व्यक्ति इतना बिजी है, इतनी सारी सेवाएं है, यहां प्यूरिटी का क्या संबंध? प्यूरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य, दृष्टिवृत्ति प्योर वो है। पर प्यूरिटी जहां होगी वहां थकान कम होगी, और जहां प्यूरिटी नहीं होगी वहां क्या होगा? थकान लगेगी, शरीर में थकान रहेगी। प्यूरिटी शरीर को भी मजबूत बनाता है, शरीर के रस संवर्धन करता है, संरक्षण करता है, कंजर्वेशन करता है।
जहां प्योरिटी भंग हुई वहां क्या हो जाता है, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आ जाता है, और वो अपराध भाव इतना बड़ा होता है कि ना मुरली पढ़ने देता है, ना योग करने देता है, ना सेवाएं करने देता है। इसके लिए प्यूरिटी का संबंध चारों ही सब्जेक्ट से, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। प्यूरिटी का संबंध जीवन में जो कुछ हो रहा है, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, उन सब से है। अगला तो ये था सिक्योरिटी, लौकिक सिक्योरिटी, अलौकिक सिक्योरिटी। टीचर से क्या कहा बाबा ने, एक है हीरो एक्टर, एक है साधारण एक्टर। हीरो एक्टर के लिए क्या कहा, टीचर अर्थात हीरो एक्टर, टीचर अर्थात निमित्त टीचर, अर्थात आज की मुरली में आदर्श योग्य टीचर, नंबर 1 सेवाधारी टीचर, अर्थात जो क्या करे, स्वयं पर जिसका अटेंशन है। क्योंकि हीरो एक्टर है, सब लोगों की नजर है उसके ऊपर, दुआएं सबसे ज्यादा मिलती है उसे। और स्टूडेंट किसको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट तो मधुबन में पहुंचे नहीं है, आए, परंतु रोज किसको देखते हैं, टीचर। तो उसी के जैसे होते हैं वो भी, फॉलो करने वाले। इसलिए टीचर अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, हीरो एक्टर की स्मृति स्टेज पर है, बेहद के स्टेज पर। ये 2 बातें, और 2 बातें आज की मुरली से याद करो। हाँ, एक है गुलाब जामुन और दूसरा है गुलाब। तो कौन सा गुलाब जामुन, स्थूल वाला या कोई सूक्ष्म भी है? जो गरीब होगा बेचारा, उसके पास कहां से आएगा? और भगवान तो गरीब निवास है, और उसकी मुरली किसी स्थूल चीजों पर तो कभी होती ही नहीं है, अर्थात कोई सूक्ष्म चीज की ओर वो इंगित कर रहा है। मिठास मुख में, वाणी में क्या हो, मधुरता। हमारे शब्दों की वजह से कोई भी आत्मा हर्ट, आहत ना हो, हमारी वजह से किसी का भी अपमान ना हो। परमात्मा महावाक्य है, जब मेरे सिकिलते बच्चे का या मेरे मुरब्बी बच्चे का कोई अपमान करे तो बाप को वो सहन नहीं होता। बाप के बच्चों के साथ पंगा, और सभी बाप के बच्चे हैं यहाँ तो, चाहे कैसे भी हो। ये भी कहा ना, एक बाप से प्यार, एक परिवार से प्यार। बाप अच्छा लगता है पर परिवार अच्छा नहीं लगता, ये कहा ना आज। ये भी 2 बातें, एक केवल बाप से प्यार और एक परिवार से प्यार। परिवार क्या कहा, परिवार के लिए एक एक को क्या किया है बाबा ने, चुन चुन के क्या बनाई है, माला। और माला कब अच्छी लगती है, जब सभी समीप हो, धागा निकला हो, बाहर हो तो अच्छा नहीं लगता। सभी गोल्डन चांसलर से सभी को चांस मिला है, और जो जितनी महान आत्मा है और जितनी महान सेवाओं की निमित्त बनी हुई है, अगर उनके प्रति हमारे मुख से, हमारे मन में निगेटिविटी भरी हुई है, तो ये क्या है, भगवान को पसंद आएगा? कोई माँ है और पड़ोसी ना आकर कहे कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना, हमारी पहले बहुत तारीफ करे, तुम इतनी अच्छी हो, ठीक है मैं अच्छी हूं, और बाद में फिर हमारे बेटे की गिलानी करे, अगली बार क्या करोगे? तो भगवान को पसंद नहीं। तो परिवार, तो ये भी 2 बातें हैं। और क्या कहा, 2 बातें मुरली में आज की। और क्या कहा, समथिंग और समटाइम। इसको क्या करो, मधुबन में छोड़ के जाओ। समथिंग, समटाइम, समटाइम अर्थात कभी कभी, समथिंग अर्थात कुछ ना कुछ बीच में आ गया, सतत। पुरुषार्थ अर्थात ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करूं, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ अर्थात जो भी करूं वो स्थिर, कंसिस्टेंट। पुरुषार्थ अर्थात ये नहीं कि सुबह 2 बजे उठना चालू कर दूं, अगर 3:30 बजे उठ रहे हैं तो उसी को कंसिस्टेंट सेम रखो,
उसमें जरा भी ऊपर नीचे नहीं होने देना। दैट इज पुरुषार्थ। मौन में भोजन करना है, बस इसको पुरुषार्थ बनाओ फिर, और देखो कब कब वो भंग होता है। और क्या दो बातें कही आज की मुरली में? हम्म, योगी और योग्य। और कौन सी दो बातें? केयरफुल और क्लियर। और दो बातें आज की मुरली में, और याद करो। हम्म, निरंतर। हम्म, वो हो गया। और निश्चय भी तीन प्रकार के, जो हमेशा बाबा बताते हैं। गोल्डन चांस। और क्या बताया? स्लोगन? सेवाओं का क्या करो? उमंग उत्साह। एक है उमंग उत्साह वाली आत्मा, एक है जीरो उमंग उत्साह। सेवा कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि औपचारिक करना है, बस। उसमें रस नहीं है, प्राण नहीं है। जो भी सेवा करे, चाहे किसी की भी सेवा करो, कैसे करना है? दिल से, उमंग उत्साह से। एक ही मुरली है, परंतु कितनी सारी बातें हैं। उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है पॉइंट्स, और ये जीवन, ये मुरली, कौन सी बातें यहाँ की इधर लाऊं जो इसमें परिवर्तन हो, इस पर काम करना है। मेरा बाबा और इष्ट देव, ये भी उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए। एक है इष्ट देव और भगत, और दूसरा भगत और बाप। बाप के सिवा कुछ भी नहीं, दृष्टि वृत्ति सब में बाबा का ही अनुभव हो, एक ये। और जैसे भगत हमारी कितनी भक्ति करेंगे, उसी अनुसार अभी जो हम करेंगे उस अनुसार वो भक्ति करेंगे। वो फाउंडेशन यहां है। हर मुरली में एक एक लाइन में ये ढूंढना है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है? ऐसे कैसे? स्मृति स्वरूप आत्माओं को ऐसे ऐसे न्यारा प्यारा और विचित्र मिलन मनाने वाली आत्माओं को ऐसे, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, दूसरों को बदलने की भूल ना करने वाली आत्माओं को, और खुद को बदलने की भूल, खुद को बदलने का पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को ऐसे, सर्व खजानों के मालिक, खजाने को बढ़ाने वाली, भाग्य को बढ़ाने वाली, कितना बढ़ाने वाली? एक को सौ, सौ को हजार, हजार को लाख, लाख को करोड़, करोड़ को पदम, पदम को पद्मा पदम, और पद्मा पदम को पद्मा पदम को असंख्य। भाग्य को बढ़ाने वाली आत्माओं को, विशेषताओं को कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, खजानों को यूज करने वाली आत्माओं को। मास्टर दाता, लेपता नहीं। नस नस में बाप की याद रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, दिल से याद। ये जो ऐसे ऐसे आता है, अब इसी को कल की जो साकार मुरली चलेगी, ठीक है, उसका ऐसे ऐसे बनाना कि जो जो समान है पूरी मुरली में, वो क्या क्या है, ऐसी ऐसी आत्माओं को। जो जो मुरली में कल आएगा, उसके वो सारे पहले सोमान लिख के रखना, कई बार पढ़ना, और फिर इसको क्रिएट करना। ऐसे आगे ऐसे मीठे बच्चों को ऐसे, मीठे बच्चे वाला नहीं, दूसरा पॉइंट, समथिंग समटाइम न कहने वाली आत्माओं को ऐसे, बिजी रहने वाली आत्माओं को ऐसे, समर्थ स्मृति में रहने वाली आत्माओं को, कमजोर स्मृति से मुक्त या व्यर्थ स्मृति से मुक्त आत्माओं को ऐसे, गुलाब जामुन मुख में रखने वाली आत्माओं को ऐसे। कहा किया, यह है गुलाब जामुन। ऐसे लास्ट
क्लीन क्लियर आत्माओं को ऐसे, हो गया चेयरफुल, दिल दिमाग दिल से याद करने वाली आत्माओं को ऐसे, आदर्श टीचर को ऐसे, नंबर 1 सेवाधारी को ऐसे, परिवार को भी प्यार करने वाली आत्माओं को ऐसे, गोल्डन चांसलर आत्माओं को ऐसे, दुआएं जमा करने वाली आत्माओं को ऐसे, खर्च करने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप दादा का ऐसी महान आत्माओं को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।